Hello students, now our next topic is objectives of management. प्रबंध के उद्देश्य कौन कौन से हैं? So the first point is use of resources effectively. संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम इफ़ेक्टिव और प्रभावी रूप का अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं. So the main purpose of the management is to use the available resources, whether it is physical or financial resources, effectively, so that better things can be produced at minimum cost and could be provided to the society. Means संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग मैनेजमेंट का मेन पर्पस होता है, प्रबंध का मेन उद्देश्य होता है. चाहे वो भौतिक हो या वित्तीय संसाधन हो, दोनों का ही प्रभावी रूप से उपयोग करना होता है ताकि न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम वस्तुओं का उत्पादन कर वस्तुओं को समाज में अच्छे से उपलब्ध करवाया जा सके. समाज इन वस्तुओं का अच्छे से उपयोग ले सके, इस बात का ध्यान रखकर मैनेजमेंट किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम एफर्ट्स. द बेसिक objectives of the management is to obtain maximum output with minimum efforts. Management uses such ways that reduce the expenses of time, efforts and energy and provide higher results. न्यूनतम प्रयासों का अधिकतम परिणाम प्राप्त करना. प्रबंध का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम प्रयासों से मतलब कम से कम प्रयासों से ज़्यादा परिणाम, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करना होता है. प्रबंध ऐसी कई तकनीकों का, ऐसे कई तरीकों का यूज़ करते हैं, ऐसे कई चीज़ों को, ऐसे कई रिसोर्सेसों को यूज़ में लाते हैं जो समय, प्रयास और ऊर्जा तथा अपव्यय मीन्स वेस्टेज कम हो और उससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा प्राप्त हो. ये सब काम मैनेजमेंट खुद देखता है. इन प्रयासों को यूज़ में लाने के लिए मैनेजमेंट हर फील्ड में यूज़ होता है, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा कोई कंपनी हो या इंडस्ट्री हो या कहीं और किसी और फील्ड में हो. ये बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, अदर किसी फील्ड में भी हम ले सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट हर फील्ड में यूज़ होता है. नेक्स्ट पॉइंट, यूज़फुल इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. कर्मचारियों के विकास में सहायक. द मैनेजमेंट डेवलप्स स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय बाय कंडक्टिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. द ट्रेनड एम्प्लॉय not only provide profit to the business but also get promotion and high remuneration in business. प्रबंध विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है. मीन्स कई इवेंट्स, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, इवेंट को चलाता है जो कर्मचारी मीन्स एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, उनका डेवलप करते हैं. प्रशिक्षित कर्मचारी व्यवसाय को लाभ पहुंचाते हैं. मीन्स जो ट्रेन होते हैं उस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़, उस कंपनी की ट्रेनिंग ली हुई होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी को लाभ पहुंचाते हैं. साथ ही साथ वो स्वयं भी प्रमोशन, पदोन्नति पाते हैं और उच्च पारिश्रमिक मीन्स उन्हें अच्छी रेम्यूनरेशन भी दी जाती है. मीन्स कई बार उन्हें बोनस दिया जाता है या फिर उनकी सैलरी में भी प्रमोशन किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट मीन्स विकास. किसी भी बिजनेस, किसी भी फील्ड में हर वर्क का मेन मोटिव ही यही होता है कि उस वर्क का डेवलपमेंट हो सके. मीन्स जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो छोटे से शुरू होता है. कोई भी बिजनेस है तो वो भी छोटे से शुरू होता है और फिर जब वो डेवलप्ड हो जाता है, सक्सेसफुल होने लगता है, तो ऐसे करते करते वह बड़े लेवल पे जाता है, मीन्स डेवलप हो जाता है. इसी तरह हर बिजनेस, हर
बिजनेस का एम, गोल यही होता है कि उसका डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड थ्रू ग्रोथ इन प्रॉफिट, growth in sale, growth in number of employees, and growth of production. If there is growth in all these factors, the business is considered to be growing. Means विकास की इस गतिविधि को हम लाभ में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि से माप सकते हैं। अगर इन सभी चीज़ों में वृद्धि हो रही है तो हम ये मान सकते हैं कि व्यवसाय का विकास हो रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह से बिजनेस ही नहीं, हम सभी फील्ड में इन सभी चीज़ों को माप कर वृद्धि चेक कर करके हम डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजमेंट का और बिजनेस का सबसे बड़ा मेन मोटिव और मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वो अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सके। अगर कोई भी ग्राहक या एक भी ग्राहक संतुष्ट होता है तो वह उस व्यवसाय का सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट, सबसे अच्छा विज्ञापन कर सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना होता है। ग्राहक को संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन प्रदान करने के लिए हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, फ्री सर्विसिंग देते हैं या फिर कुछ डिस्काउंट देते हैं, गिफ्ट ऑफ वाउचर्स देते हैं या फिर हम कई चीज़ें, बोनस, सेल, ऐसी कई चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सेल है उसमें ग्रोथ होगी और हमें लाभ में भी प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स हम प्रॉफिट और बढ़ता चला जाएगा और हमारा बिजनेस जो होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार इंग्लिश में रीड करती हूँ। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर. Satisfactory customer is the best advertisement of the business. In customer satisfaction, protection after sale services provided. This increase in sale and thus grow profit. प्रबंध का उद्देश्य अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना होता है। एक संतुष्ट ग्राहक व्यवसाय का सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन होता है या विज्ञापन कर सकता है। ग्राहक संतुष्टि में बिक्री पश्चात सेवा मीन्स आफ्टर सेल सर्विस प्रदान की जाती है। ग्राहक संतुष्टि से विक्रय में भी वृद्धि होती है और लाभ में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर रिलेशन, बेहतर संबंध। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू बिल्ड बेटर रिलेशन विद द कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी. Good relation increase trade and thus increase profit. प्रबंध का उद्देश्य ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों एवं समाज में बेहतर संबंध का निर्माण करना होता है। बेहतर संबंधों से व्यापार में वृद्धि होकर लाभ बढ़ते हैं। ग्राहक और जो शॉपकीपर या दुकानदार दोनों के बीच में अगर अच्छा रिलेशन है, मीन्स कर्मचारी, समाज, ग्राहक, निवेशक जो भी हैं उन सब में अगर अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो बिज़नेस में कस्टमर्स भी अच्छे होंगे, कस्टमर्स अच्छे होंगे तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और अच्छा डेवलपमेंट की वजह से वृद्धि होती रहेगी और लाभ भी होता रहेगा। ये 6 पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपकी स्क्रीन पे नहीं शो हो रहे होंगे पर आप अपनी फेयर कॉपीज़ में लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर मीन्स द एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ मनी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर सो दैट द ओनर कुड नॉट गो इन लॉस। हिंदी में इसे स्वामी के हितों की रक्षा कहते हैं। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य स्वामी के हितों की रक्षा करना है तथा
उन पर कंट्रोल करना है, जो मिसयूज़ है, जो अपव्यय हैं, जो वेस्टेज हैं, उस पर कंट्रोल करना है, ताकि जो स्वामी है, जो ऑनर है, वो लाभ कमा सके ज़्यादा से ज़्यादा और हानि या नुकसान में न जा पड़े। वन मोर पॉइंट इज सर्वाइवल मीन्स निरंतर अस्तित्व रहना। प्रत्येक व्यवसाय दीर्घकाल तक अस्तित्व में बने रहना चाहता है, मीन्स लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, और हर बिजनेस लंबे टाइम तक चलना चाहता है। इसके लिए व्यवसाय का उद्देश्य इतना लाभ अवश्य कमाना होना चाहिए जिसमें न्यूनतम व्यय की पूर्ति हो सके और व्यवसाय लंबे समय तक चल सके। तो every business want to keep itself into existence for a long time. Thus, the purpose of business should be to gain such profit in so that the minimum exchange could be fulfilled and the business could live for long. So, our next topic is importance of management, प्रबंध का महत्व. So the first point is best utilization of means of production. उत्पादन के संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग. Modern era is the era of business competition. To achieve success, it is necessary that the produced things should be cheap and good, and it is not possible until there is efforts coordination between basic means of production and humans, machines and material, and useless they are used in the best way. Both these words are possible only by management. मीन्स जो आधुनिक युग है, मीन्स जो आज का समय है, वो प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन का युग है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि माल सस्ता, टिकाऊ व अच्छी कीमत का हो या अच्छी किस्म का हो, मीन्स उसकी क्वालिटी बेस्ट हो। और उस समय तक संभव ऐसा नहीं हो पाता है जब तक कि उत्पादन के मूल संसाधनों तथा मानव, मशीन और माल में समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित न किया जा सके और जो वेस्ट वे है उनका श्रेष्ठतम उपयोग ले सके। ये दोनों कार्य प्रबंध के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फेस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोडक्शन. उत्पादन की जटिलताओं का सामना करना. इन मॉडर्न टाइम न्यू मशीन्स आर being invented and there is continuous change into production techniques and methods. Thus, in production area, complications are continuously increased. Modernization and automobilization are the part of production management. Only skilled and able manager can face this growing complications. मीन्स आधुनिक समय नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है। जो आज का समय है उसमें नई नई मशीनें डे बाय डे आती जा रही हैं और उत्पादन की तकनीकों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में जटिलताएं निरंतर बढ़ती जा रही है। आधुनिकीकरण और स्वचालन आज के समय के व्यवस्था के आवश्यक अंग हो गए हैं, जिसके कारण उत्पादन में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो एक कुशल और योग्य प्रबंधक मीन्स एक वेल ट्रेन्ड मैनेजर ही इसको फेस कर सकता है, चला सकता है। थर्ड पॉइंट
टू फेस रैपिड कंपटीशन, तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना। डे बाय डे न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं। इसकी वजह से एट प्रेजेंट टाइम इन द बिजनेस वर्ल्ड द कंपटीशन इज ग्रोइंग फास्ट डे बाय डे। इन सच टाइम ऑफ कंपटीशन टू sustain the existence of enterprise, management play a very important role in the business. This is possible only when business enterprise succeed in providing the customers good quality thing at low price, so that only those institution can survive whose management is effective. मीन्स आज का जो प्रेजेंट टाइम है वो न्यू इन्वेंशंस के साथ में कॉम्पिटिशन्स में बढ़ता ही जा रहा है। दिन ब प्रतिदिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब गला काट प्रतिस्पर्धा मीन्स कट थ्रोट कंपटीशन जो है उसको पॉसिबल करने के लिए एक मैनेजमेंट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस जब पॉसिबल है आज के कंपटीशन में तभी पॉसिबल है, या जब भी अब अपना बिजनेस तभी बनाए रख सकता है, या अपना जो भी नाम है, जो अस्तित्व है, गुडविल है, उसको तब बनाए रख सकता है जब वह कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का माल प्रोवाइड ग्राहक को करता है। साथ ही साथ अगर वो कोई और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो वो अपना बिजनेस और ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर सकता है। इस कंपटीशन में वही लोग, वही ऑर्गेनाइजेशंस चालू रह पाते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत प्रभावशाली होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव देम। उद्देश्य निर्धारित करना तथा उनको प्राप्त करना। इट इज़ इसेंशियल फॉर एनी बिजनेस टू हैव सर्टेन एंड क्लियर ऑब्जेक्टिव टू अचीव सक्सेस। दिस वर्क इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट ओनली मैनेजर कुड डू दिस वर्क tactfully. The manager decide the objective of the business and enforce the activities according to them. Thus, it become possible to achieve them. अर्थात किसी भी व्यवसाय या किसी भी व्यापार की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि उसके उद्देश्य पहले से सुनिश्चित हो, पहले से निर्धारित हो और स्पष्ट हो। उद्देश्य निर्धारण का यह इतना महत्वपूर्ण है, मीन्स यह इतना इम्पॉर्टेंट वर्क है कि यह एक प्रबंधक ही युक्तिपूर्ण ढंग से मीन्स टैक्टफुली ही उसको निर्धारित कर सकता है। हर कोई इसे टैक्टफुली यूज़ नहीं कर सकता या इसे टैक्टफुली नहीं बना सकता है। लक्ष्यों को निर्धारित प्रबंधक करता है, साथ ही संस्था की क्रियाओं को उसके लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है और उसी के अनुसार वह हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। और इन्हीं निर्धारित लक्ष्यों के कारण और टैक्टफुली जो प्रोग्राम होते हैं, जो मैनेजर के कार्य होते हैं, उसी के कारण हम ये सब प्राप्त करने में संभव हो पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट बाय मिनिमम एफर्ट्स। न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। स्किल्ड मैनेजर ट्राई टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू मिनिमम एफर्ट्स। मैनेजमेंट वर्क एज अ coordinating power in such a way that desirable object could be achieved easily. Management try to reduce the cost and keeps such a coordination among the functions that everything become regularized. Means कुशल प्रबंधक
न्यूनतम प्रयास करके मीन्स एक अच्छा स्किल्ड मैनेजर कम से कम एफर्ट्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैनेजमेंट इस तरह से वर्क करता है कि जो वांछित लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसको हम आसानी से अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। प्रबंध लागत में कमी करने का प्रयास करता है तथा कार्यों में इस प्रकार कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है कि कार्य नियमित रूप से हो जाते हैं और हम गोल अचीव कर पाते हैं। So we can say that no business can be run on its own, whether it is in motion. It need a continuous motivation. Management motivates it, and thus it works as a mind in the body. For any organization, this is a powerful motivational and life inspiring element. अर्थात कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता है, चाहे वह पूर्णतः गतिमान ही क्यों ना हो, मतलब वो खुद में ही अपने आप खुद ही वेल प्लान्ड क्यों ना हो, पर फिर भी वह बिना विदाउट मैनेजमेंट नहीं चल सकता है। उसे निरंतर प्रोत्साहन की भी ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। प्रबंध उसे प्रोत्साहन करता रहता है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे बार बार हम वर्कर्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनके ये एप्रिसिएशन हमारे बिजनेस में शरीर में मस्तिष्क का कार्य करता है। किसी भी संगठन में यह गतिशील, शक्तिशाली एवं जीवनदायक होता है। ये सब एक तत्व हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात किसी भी कार्य का या गतिविधि का बिना प्रबंध के परिणाम निश्चित ही शून्य आवेगा। या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कार्य या गतिविधि में से यदि प्रबंध को हटा देते हैं तो परिणाम ज़ीरो आएगा। इम्पॉर्टेंस के मैंने आपको 5 ही पॉइंट स्क्रीन पर एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन मीन्स वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों का लाभ। There is no denying that the facts that like other areas, on the one hand, there are commercial and industrial invention by which businessmen and industrialists have been benefited. On other hand, many difficulties have arises due to this. In solving new complications, the management has a very important role. A skilled manager try to get full advantages of scientific invention. अर्थात यह सही है कि जहाँ एक और दूसरे क्षेत्रों में व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से आविष्कार हुए हैं, तो वहीं इन सब का लाभ उद्योगपतियों और व्यवसायियों को हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इनके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे डिजीज़ेस भी उत्पन्न हो गई हैं। नई कठिनाइयों का समाधान करने के लिए, इन सब कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मैनेजमेंट ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और इस सभी को पूरा करने के लिए एक अच्छे स्किल्ड मैनेजर ने जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उन सब का पूरा लाभ उठाने का प्रयास भी किया हुआ है। एक स्किल्ड मैनेजर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम जो भी है वो साइंटिफिक वे में निकालने का कोशिश करते हैं। इसीलिए कुशल प्रबंधक वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा लाभ उठाकर उसके गोल को अचीव करने की कोशिश करता है और जो तकनीकी
जो कठिनाइयाँ आती हैं या वैज्ञानिक कठिनाइयाँ जो भी आती हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस तरह से यह हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो आज मॉडर्न एज में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कंप्लीट होता है।